जी दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक ऐसी न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ जो न्यूज़ अच्छी नहीं है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए और उन लोगों के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी न्यूज़ नहीं अच्छी जो लोग बाहर रह रहे हैं पाकिस्तानी। क्यों? क्योंकि चंद लोगों की वजह से हमारे मुल्क का नाम बदनाम होता है, हम लोग बदनाम होते हैं। और जो लोग जेन्युइन एप्लीकेंट्स होते हैं, जो बाहर की कंट्री में जाते हैं विज़िट के लिए, बिज़नेस के लिए, जॉब्स के लिए, किसी भी हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, तो उनको प्रॉब्लम का सामना आता है। इन चंद लोगों के लिए, इन चंद लोगों की वजह से, जिनकी मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ। 19 नंबर ऑफ पर्सन्स, 19 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं 8 डिफरेंट कंट्री से। 8 मुल्कों से 19 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं। और वो जो डिपोर्ट हुए हैं उसमें नुकसान किसको हुआ है? हमारे मुल्क के इमेज को हुआ है, उन लोगों को हुआ है जो जो लोग उन मुल्कों में जाना चाह रहे थे, जिन मुल्कों ने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया। डिपोर्ट किन रीजन के पीछे किया है? वही दो नंबरी है, वही फ्रॉड। मैं आपको वो बताऊंगा कि किन कंट्रीज से कितने कितने लोग डिपोर्ट हुए हैं और किन किन रीजन की वजह से डिपोर्ट हुए हैं। और आप लोग जो बाहर जाते हैं विजिट के लिए, बिजनेस के लिए, आप किसी भी हवाले से, स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, तो आपको किन चीज़ों पर अपनी चेकलिस्ट जो है वो आपको बड़ी सही तरीके से चेक करने की ज़रूरत है ताकि आपको डिपोर्ट ना कर दे। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग जब जाते हैं बाहर तो इमिग्रेशन उनको किसी न किसी डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से डिपोर्ट करती है, या कोई एविडेंस ऐसे कुछ सॉलिड नहीं होते जो उसके उस पर्पज ऑफ ट्रिप को प्रूव कर सके। तो मैं आज मैं आपको उन लोगों के बारे में बताऊंगा जो लोग डिपोर्ट हुए किन किन कंट्री से, जो जिनकी वजह से नुकसान आपको और हम सबको पाकिस्तानियों को उठाना पड़ा है, जो बाहर जाने के हवाले से कोई उनके ऐसे प्लान होते हैं। और आप लोगों को आज मैं ये बताऊंगा, जब आप कभी भी बाहर ट्रैवल करें तो आप इन इन चीज़ों को चेक करें ताकि आपको डिपोर्टेशन का, डिपोर्ट का आपको जो है वो सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 11 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं सऊदी अरब से। ये वो लोग थे जो ब्लैक लिस्टेड थे, ये वो लोग थे जिनके अपने उधर एम्प्लॉयज़ के साथ एग्रीमेंट्स जो है वो ख़त्म हो चुके थे, जॉब्स के एग्रीमेंट। और कहीं ना कहीं ऐसी किसी चीज़ों में थे इन्वॉल्व जिसकी वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने इनको ब्लैक लिस्ट किया हुआ था। तो ये अब 11 लोग जो डिपोर्ट हुए हैं, ये उन हज़ारों लोगों के लिए मसले का बायस बन रहे हैं जो बेचारे जेन्युइन और लीगली वहाँ पर काम कर रहे हैं। इसी तरह यूएई ने एक पर्सन को जो है वो डिपोर्ट किया। हैरानी वाली बात ये है कि इस बंदे के पास वीज़ा ही नहीं था, मतलब वीज़ा इसका एक्सपायर हो चुका था और इसके पास वहाँ का जो प्रेजेंट वीज़ा, एक वैलिड वीज़ा था यूएई का, वो था ही नहीं। अब उस एक बंदे की वजह से बाकी जो लोग बेचारे वीज़ा लगवा रहे हैं या जो उधर रह रहे हैं उनके लिए सख्ती आ जाएगी। इसी तरह हमारे जो साउथ अफ्रीका में केप टाउन जो है उनका सिटी, वहाँ पर एक बंदे को जो है वो डिपोर्ट कर दिया क्योंकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे। इसी तरह साउथ अफ्रीका से 2 लोग इन्होंने डिपोर्ट किए हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। बैकग्राउंड उनका जो जब चेक किया गया तो उनके पास वहाँ का प्रॉपर वर्क परमिट नहीं था, वहाँ का वीज़ा नहीं था, तो जिसकी वजह से उनको डिपोर्ट कर दिया गया। इसी तरह आप कह लें कि ईरान से भी 3 लोग जो हैं वो डिपोर्ट हुए हैं। वही फेक डॉक्यूमेंट्स, इलीगल तरीके से, मतलब लीगल तरीके से आप जा रहे हो, इलीगल डॉक्यूमेंट्स या आप रॉन्ग तरह के डॉक्यूमेंट्स उनको दिखा के जा रहे हो इमिग्रेशन को, वहाँ की गवर्नमेंट को, तो उसकी वजह से आपको उन्होंने डिपोर्ट करना है। ठीक है, तो इसी तरह आप ये कह लें कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो डिपोर्ट हो रहे हैं जो पाकिस्तानी या इंडियंस या बंगाली या नेपाली या किसी भी मुल्कों के जो सिटीजन हैं वो जिन जिन कंट्रीज़ में काम के लिए गए हुए हैं, अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है या उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो वो प्रूव कर सकें उनके उस विजिट को प्रूव कर सकें, या उनके पास प्रॉपर वहाँ का वीज़ा नहीं है, या अगर वहाँ पर कोई ब्लैक लिस्ट हुए हैं या वहाँ पर कोई ऐसी कोई किसी चीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं कि वो मतलब नहीं उनके लिए लीगली वहाँ पर रहना। तो अब एक ऐसा टाइम चल रहा है कि जो बंदा जेन्युइन होगा वही बंदा जो है वो किसी दूसरे मुल्क में जा सकेगा और काम कर सकेगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी बाहर जाएं तो चंद चेकलिस्ट को चेक करके जाएं ताकि किसी भी हवाले से कोई डेपुटेशन का कोई मसला आपको ना पड़े। उसमें आपने चेक क्या करना है, आपने जो है वो हमेशा अपनी जो एक वीज़ा है उसको वेरीफाई करना है। वीज़ा को वेरीफाई करने के बड़े मल्टीपल तरीके हैं। आप जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री की बहुत से ऐसे मतलब वहाँ की वेबसाइट से भी आप वीज़ा वेरीफाई कर सकते हैं। आप इन पर्सन वहाँ पर जाकर वीज़ा बेसिक में आप चेक कर सकते हैं कि वीज़ा के जेन्युइन है। इसी तरह आप अपना पासपोर्ट, अपना जो वर्क परमिट है, आपकी जो पिक्चर है, आपके जो सारे जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आप चेक करें कोई एक्सपायर तो नहीं है, जेन्युइन होने चाहिए। इसी तरह आप जिस भी कंट्री जा रहे हैं उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप पढ़ के जाएं। आप अपने जो लगेज, अपने जो बैगेज है उसको प्रॉपर आप जो खुद से उसकी पैकिंग करें। कोई ऐसी चीज़ किसी दोस्त यार ने दे दी है जिसका आपको पता नहीं है और वो आपके अंदर डाल दी है तो उसकी वजह से भी आपको रिपोर्ट किए जा सकते हैं। तो आप लोग जिस भी कंट्री में जाते हैं उनके जो लॉज हैं, इमिग्रेशन लॉज हैं, जो उनके वर्क परमिट लॉज हैं, जो वहाँ के वीज़ा लॉज हैं, उनको पढ़े। और बहुत से लोग ओवर स्टे की वजह से भी डिपोर्ट हो जाते हैं। जैसे कोई कंट्री 15 डेज़ का वीज़ा आपको देता है, आप एक आधा दिन ऊपर रह जाते हैं तो आप
आपकी नेग्लिजेंस होती है कि आप अपनी टिकट एक्सटेंड करवा लेते हैं और आपको पता नहीं होता यार कि मेरा वीज़ा तो इतने दिन का है। तो आप जब कभी भी कहीं पर आप ट्रैवल करें तो अपना वीज़ा, अपना टिकट, अपनी उस मुल्क का जो लॉज हैं वहाँ के इमिग्रेशन से रिलेटेड, वो आपको पता होने चाहिए। आपके पास वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी एक्सपायरी जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। और आप जब जाएँ तो आप अगर टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो आपके पास फंड होने चाहिए, आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए, आपके बैंक में कुछ होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपके पास यूनिवर्सिटी का एक ऑफर लेटर होना चाहिए, स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर होना चाहिए। जॉब परमिट में जा रहे हैं, वर्क परमिट में जा रहे हैं तो आपके पास एम्प्लॉयर का वो जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। तो मतलब अब आप रहे वर्क परमिट में और आपके पास वहाँ पे जॉब नहीं है और आप वहाँ पर जाकर वो इमिग्रेशन को कह रहे हैं जी मैं तो काम के लिए, नौकरी के लिए आया हूँ, मैं तो नौकरी मुझे मिल गई है, बट आपके पास कोई ऐसे प्रॉपर एविडेंस नहीं है। तो ये रीजन होती हैं कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो प्लीज़ जब कहीं पर भी ट्रेवल करें, जिस पर्पस के लिए आप ट्रैवल करें उस पर्पस के आपके पास प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए ताकि आपको नुकसान ना हो। और आपके इस नुकसान की वजह से आपके मुल्क को नुकसान होता है, आपके मुल्क की आवाम को नुकसान होता है और उस नुकसान से उन बेचारों को भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि जब आप किसी मुल्क से डिपोर्ट होंगे तो ऑब्वियसली उसका नुकसान तो होगा मुल्क को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।